हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे इस क्वारंटीन टाइम के अंदर। तो मैं पंकज सर आपके लिए फिर से लेके आया हूँ आज क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का एक नया टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखिएगा, अब यहाँ पे हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है ना, कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया ही था कि रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जा सकता है, उसके कनेक्शंस क्या होते हैं, लेकिन उसी वक्त बच्चों ने बीच में बोल दिया सर रहने दीजिए। तो बच्चों आज उसी से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो मेनली रेजिस्टेंस को दो तरीके से जोड़ा जा सकता है, एक होता है सीरीज कनेक्शन और एक होता है अपने पैरेलल कनेक्शन, ठीक है ना। किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस के दो तरीके होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, आज पहले अपन सीरीज कनेक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, कि भाई सीरीज कनेक्शन क्या होता है, रेजिस्टेंस को इसमें कैसे जोड़ा जाता है। क्लियर? तो इसके लिए मैं एक सर्किट तैयार कर देता हूँ। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पे मैंने दोनों रेजिस्टेंस को लेके एक सर्किट तैयार किया है, ठीक है ना। अब आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने क्या किया। सबसे पहले बैटरी से कंटिन्यूटी के अंदर एक एमीटर जोड़ा, मतलब ये दोनों आपके हो गए सीरीज कनेक्शन। अब इसी एमीटर की कंटिन्यूटी के अंदर अपन ने एक रेजिस्टेंस R1 जोड़ दिया है, मतलब इसका नाम भी अपन R1 कह सकते हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसके रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो भी अपन ने R1 कंसीडर कर ली है, ठीक है। इसी तरीके से इसी रेजिस्टेंस की कंटिन्यूटी के अंदर अपन ने एक रेजिस्टेंस R2 को और कनेक्ट किया है, ठीक है ना। तो अब ये जो कंटिन्यूटी के अंदर अपन कनेक्ट कर रहे हैं ना, बस इसे ही आपके सीरीज कनेक्शन बोला जाता है। क्लियर? अब इसके अंदर अपन थोड़े से चेंजेस करते हैं। कैसे? अब जैसे एक बात बताइए, अगर मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर जोड़ता हूं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और अगर नेगेटिवली टर्मिनल से जोड़ता हूं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने यहाँ बैटरी के पॉजिटिव से कंटिन्यूटी के अंदर ये रेजिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल जोड़ा, इसी के कारण इस वाले टर्मिनल पे भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज वाले टर्मिनल से मैंने इस R2 का ये वाला पॉइंट जोड़ रखा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब R2 का ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। या यूं बोले, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैटरी एक पोटेंशियल सोर्स होती है जिसमें प्लस मतलब हाई पोटेंशियल, माइनस मतलब लो पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो अपने यहाँ पे भी क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया हाई पोटेंशियल। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है दैट इज दिस, ये वाला आपके क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज, मतलब ये इसका लो पोटेंशियल हो गया। और सिमिलर इधर से अगर मैं कंटिन्यू करूं तो ये वाला हो गया माइनस, और यहाँ इसका जो सेकंड पॉइंट है, एक इंस्ट्रूमेंट के दो पॉइंट हो सकते हैं प्लस और माइनस, तो अगर एक माइनस है तो दूसरा आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस की जो दो आपके पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, इस रेजिस्टेंस की भी दो पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस जो है, या सबसे पहले देखिए दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है सर, R1 जो है इसके प्लस और माइनस मतलब हाई और लो पोटेंशियल के डिफरेंस को मेजर करने के लिए अलग से यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है, V1 नाम दे दीजिए। और सिमिलर वे में R2 के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए मैंने एक नया वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर के बारे में आप जानते हैं कि सर ये दो टर्मिनल्स के बीच में लगता है, दो पोटेंशियल्स के बीच में लगता है, और उन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखिएगा, R1 का पर्सनल वोल्ट मीटर, R2 का पर्सनल वोल्ट मीटर, ठीक है। लेकिन अब एक बात बताइए कि यहाँ बैटरी के दोनों टर्मिनल्स, एक यहाँ आके कनेक्ट हो रहा है और एक यहाँ आके कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ इस पॉइंट A से लेके, इसको A नाम दे दीजिए, तो इस पॉइंट A से लेके B पॉइंट तक का जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना होगा। तो सर बहुत सिंपल सा, या तो आप क्या करिए, इससे लेके यहाँ इस पॉइंट तक एक बार पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, फिर उसके बाद दूसरी बार पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। सर इन दोनों को ऐड करने की बजाय अगर मैं इसके लिए अलग वोल्टमीटर लगा दूं तो मैंने क्या किया सर, यहाँ पे एक नया अलग से वोल्टमीटर लगा दिया, जो पॉइंट ए जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और पॉइंट बी जो कि नेगेटिवली चार्ज है, इन दोनों के बीच के पोटेंशियल को मेजर करेगा, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको देखिएगा, ये वोल्टमीटर की जो रीडिंग है
वो किसके इक्वल हो सकती है सर? वो ये जो दोनों अलग अलग जो अपन ने वोल्ट मीटर लगाए हैं इन दोनों की रीडिंग के इक्वल्स हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा अपना सीरीज कनेक्शन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर सीरीज कनेक्शन में जब आपने ये रेजिस्टेंस जोड़ लिए, ठीक है ना, तो इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, और इससे टोटल रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि भाई पूरे सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। तो उसके लिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए अब यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट बातें क्या है वो देखिएगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जैसे कि मैंने बताया कि सर ये जो आपकी वोल्ट मीटर है जो ए और बी के बीच में जोड़ा गया है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी सर? वो इन दोनों छोटे छोटे वोल्ट मीटर की वैल्यू के इक्वल होगी, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। सेकंड बात अगर अपन करें तो आप एक बात बताइए, जैसे बैटरी से आपकी इलेक्ट्रिक करंट जो निकल रहा है उसकी वैल्यू अपन क्या कंसीडर कर लेते हैं? आई कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आई करंट एमीटर के द्वारा मेजर किया जाएगा, कंटिन्यूटी के अंदर जुड़ा हुआ है, उसके बाद इस पॉइंट पे आएगा। अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट जो है पास नहीं होगा। तो अब यहाँ पे अगर अपन आते हैं तो ए पॉइंट पे देखिए ऊपर भी वोल्ट मीटर जा रहा है, इसमें नीचे भी वोल्ट मीटर जा रहा है। तो ये दोनों ब्रांचेस जो है ना वो इलेक्ट्रॉनों के लिए नहीं होगी, क्योंकि इन ब्रांचेस का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगी? रोक देगी, इलेक्ट्रिक करंट को रोक देगी, ठीक है ना। तो इसी के कारण आपके इलेक्ट्रॉन सीधे कहां जाएंगे? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे आपके, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल सीधा चला जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो बेटा कि यहाँ पे वायर ब्रांच तो हो रहा है, मतलब वायर में डिवीजन तो हो रहा है, बट उनमें हाई रेजिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो पा रहे। इसी के कारण मैक्सिमम करंट जो होता है वो इस सीधी वाली मतलब इन रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है ना। तो यही सीरीज कनेक्शन का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके सीरीज कनेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर। जैसे यहाँ दो रेजिस्टेंस है तो दोनों में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू हमेशा एक जैसी रहेगी, दैट इज आई, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है, ये अपने को ध्यान रखनी है, क्लियर। तो चलिए बेटा अब यहाँ पे इसी से हम यहाँ इस पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है उसको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो एक बार मैं वापस यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए बच्चा यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला वापस लिख दिया है, ठीक है ना। अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या होता है सर कि ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू आई आर, मतलब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। ये किसका प्रोडक्ट होता है सर? इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस का, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट करके अपन देखते हैं, क्लियर है। अब एक बात बताइए V जो मैंने यहाँ फॉर्मूले से लिया वो V कहाँ से कैलकुलेट होगा सर? वो यहाँ से कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। और वो जो V है इन दोनों रेजिस्टेंस का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब अगर अपन यहाँ V को V टोटल भी लिखें तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस V की जगह मैं इसका सर एक्सपांशन कर रहा हूँ, दैट इज I और R। अब यहाँ I तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट जो कि पूरे सर्किट में सेम है, तो I को अपन I रहने देते हैं। और यहाँ कैपिटल R किसको इंडिकेट कर रहा है सर? टोटल रेजिस्टेंस को, मतलब इस ब्रांच A से लेके B तक का जो पूरा रेजिस्टेंस आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें बीच में कितने ही रेजिस्टेंस आ सकते हैं? 2, 4 n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो उनको टोटल मिला के कितना रेजिस्टेंस हो रहा है वो आपके यहाँ R को इंडिकेट करेगा। तो अपन यहाँ जो है R की जगह लिख देते हैं R टोटल, ठीक है। फिर इक्वल टू में आपके V1 का मतलब हो गया कि जो R1 के पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर कर रहा है वो वोल्ट मीटर की वैल्यू मैंने वहां पे लिख दी है, ठीक है ना। तो V1 के हिसाब से अगर मैं इसको ओपन करूं, ओम्स लॉ रखूं, तो फॉर्मूला क्या होगा? I R1। अब I की वैल्यू चेंज क्यों नहीं की? क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं सर यहाँ पूरे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, चाहे वो R1 रेजिस्टेंस हो चाहे वो R2 रेजिस्टेंस हो। और R1 जो कि इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू, अब सिमिलर वे में V2 की भी वैल्यू लिख देते हैं। तो बच्चा देखिए मैंने यहाँ पे पूरा ओम्स लॉ इसके अंदर फिट कर दिया है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सा है, ये लीजिए I तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला हमारे सामने क्या आ रहा है कि सर सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा? उन दोनों इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है उनके सिंपल समेशन के इक्वल होगा। उन दोनों को सिंपल से ऐड कर दीजिए भाई, बस वही आपके यहाँ टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही आपके सीरीज कनेक्शन होता है। अब यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन कि जैसे यहाँ पे वोल्टेज जो होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया। सेकंड कि सर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या रहती है ईच रेजिस्टेंस में, तो वो मैंने आपको समझा दिया कि सर हर एक में इक्वल रहती है। और टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? सिंपल जोड़ के, जैसे अगर मान लीजिए
आपको यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है। अब यहाँ आपको पूछा जाता है बताइए इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। सिंपल सी बात है सर, ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज कनेक्शन में, और सीरीज कनेक्शन का टोटल उन सभी रेजिस्टेंस की समेशन की इक्वल होता है। तो बस ऐड कर दीजिए 2 3 और ये हो जाएगा अपने सर दैट इज 9 ओम। बस दैट्स इट। तो बच्चों ये था अपने सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन। देखिए बच्चों, तो बच्चों चलते हैं अब हम अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक, इसका सेकंड कनेक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। अब पैरेलल कनेक्शन कैसे लगाया जाता है, रेजिस्टेंस को पैरेलली कैसे ऐड किया जाता है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट बना देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने पैरेलल कनेक्शन का एक छोटा सा सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना। तो आपको सीरीज और पैरेलल में केवल सर्किट से भी इनमें डिफरेंस पता लग जाएगा, ठीक है ना, कि भाई कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में। अब आप एक बात बताइए, जैसे ये बैटरी के पॉजिटिवली चार्ज, जैसे ये ए पॉइंट जुड़ा हुआ है और बैटरी के नेगेटिव से आपके ये बी पॉइंट जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये दोनों रेजिस्टेंस अपन ने कंसीडर किए ना, उनमें दोनों टर्मिनल्स देखिएगा सर, ऊपर वाले का आपके टर्मिनल यहाँ ए पॉइंट पे मतलब पॉजिटिवली चार्ज ए पॉइंट है और इसका नेगेटिवली चार्ज आपकी बी पॉइंट है। बट अगर अपन यहाँ R2 की बात करें तो सर R2 का भी पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल आपकी मतलब हाई पोटेंशियल जो है वो ए पॉइंट है और इसका लो पोटेंशियल या नेगेटिवली चार्ज जो है पॉइंट वो बी पे है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इन दोनों का जो आपके हाई और लो पोटेंशियल जो पॉइंट है वो दोनों क्या है बेटा, सेम है, ठीक है ना। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या आएगा सर, इक्वल आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं सर, यहाँ पे एक कॉमन वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पैरेलल कनेक्शन की अगर बात की जाए तो पैरेलल कनेक्शन की भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। सर सबसे पहली बात जो कि हमें यहाँ ये भी देखने को मिली कि सर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आपकी क्या आता है, इक्वल आता है। मतलब इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आती है वोल्टमीटर से वो दोनों में इक्वल होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जैसे ये बैटरी है, लेट इट बी, मान लीजिए इससे आई इलेक्ट्रिक करंट जो है आपकी ड्रॉ हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से होता हुआ एमीटर से पास होगा जो कि इसकी वैल्यू को मेजर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये आई करंट जो है इस ए पॉइंट पे आता है, ठीक है। अब अगर अपन देखें तो ए पॉइंट पे यहाँ पे 3 ब्रांचेस अपने को दिखाई दे रही है। कैसे, एक ब्रांच जा रही है ऊपर वोल्ट मीटर के अंदर, बाकी 2 ब्रांचेस आपके दोनों रेजिस्टेंस के अंदर जा रही है। और हमें पता है कि सर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस या इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि इससे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल पास होगा या बिल्कुल ही पास नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अपने पास कितनी ब्रांचेस बची सर, 2 ब्रांचेस बची। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट इन दोनों ब्रांचेस के अंदर आपके स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो लेट इट बी, इसमें मान लेते हैं अपन I1 और इसके अंदर अपन मान लेते हैं लेट इट बी I2 इलेक्ट्रिक करंट जो है पास हो रहा है, ठीक है। सर एक बात बताओ, यहाँ से तो टोटल आई करंट आया था बट ये आई करंट कितने भागों में टूट गया सर, 2 भागों में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर टोटल जो आई है वो किसके इक्वल होता है, I1 प्लस I2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये भी बात अपने को ध्यान रखनी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर है। और ध्यान रखना इसी से अब अपन यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। तो एक बार मैं वापस बता देता हूँ कि सर इस पैरेलल कनेक्शन के अंदर आपके इन दोनों रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है आपके, और इन दोनों में करंट की जो वैल्यू होती है सर ड्यू टू स्प्लिटिंग, ड्यू टू डिवीजन, दोनों में करंट की वैल्यू अलग अलग होती है, क्लियर है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है दोनों रेजिस्टेंस में, मतलब सारे रेजिस्टेंस में, और पैरेलल में आपके करंट की वैल्यू, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो अलग अलग फ्लो करता है। सर सीरीज के अंदर आपके पोटेंशियल डिफरेंस जो था अलग अलग था, बट पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सभी रेजिस्टेंस का इक्वल होता है, बराबर होता है, क्लियर। तो चलिए अब यहाँ से शुरुआत करते हैं सर, वही ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, V अपॉन R। ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये लीजिए V अपॉन R टोटल। सर ये R टोटल क्यों लिया मैंने, क्योंकि आपके I जो टोटल करंट है वो यहाँ से
आगे डिवाइड हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे जाके वो वापस क्या हो जाता है, एडअप हो जाता है। मतलब बी पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करूँ तो वापस कितना आएगा, आई आएगा। ठीक है, तो ए और बी जिसके बीच में ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इन दोनों पॉइंट के ऊपर आपकी टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितना है सर, आई है, और इसका टोटल रेजिस्टेंस अपन कितना कंसीडर कर लेते हैं, आर टोटल। तो इसी वजह से आई की वैल्यू मैंने लिख दी V अपॉन आर टोटल। क्लियर है। उसके बाद I1, सर I1 कौन सी ब्रांच से पास हो रहा है, सर I1 जो है वो R1 वाली ब्रांच से पास हो रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V अपॉन R1। क्यों, क्योंकि सर इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो V रहेगा, कॉमन है आपके, और इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R1, तो मैंने R1 एज इट इज लिख दी। सिमिलर देखिए मैंने इसकी वैल्यू भी पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होता है। तो बच्चों देखिए ये सिंपल से मैथमेटिक्स है, इसे मैंने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि सर जो टोटल रेजिस्टेंस है उसे अगर कैलकुलेट करना है तो उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो सभी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल समेशन के इक्वल होता है। ठीक है, कैसे, इसके लिए एक एग्जांपल अपन कंसीडर कर लीजिए। जैसे इस एग्जांपल में दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, दोनों का देखिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम मतलब आपके पैरेलल कनेक्शन। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर, 1 अपॉन आर इक्वल्स टू, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं सर, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा सर, इक्वल में, दैट इज 1 ओम हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस ये अपने को ध्यान रखना है कि सर सीरीज में क्या था, सिंपल समेशन हो रहा था, यहाँ पे रेसिप्रोकल समेशन हो रहा है। सो दैट इज द डिफरेंस सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन के अंदर। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हम देख लेते हैं, ताकि जब भी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का क्वेश्चन आए तो उसे इजीली हम सॉल्व कर सके। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखिए न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, उनके बारे में हम जान लेते हैं कि भाई जब भी हम यहाँ बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो उनसे इजीली, उन शॉर्ट ट्रिक से इजीली उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये मेनली आपके दो जो रेजिस्टेंस होते हैं जब वो पैरेलल कनेक्शन में होते हैं ना तो उनके लिए होती है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है कि अगर मान लीजिए आपके यहाँ दोनों, जो सिर्फ दो की बात हो रही है, दो से ज्यादा पे ये वाली शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है ना, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर अपन देखिए लेट इट भी, जैसे इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम सर 2 ओम ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू को भी सेम 2 ओम हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना, दोनों की वैल्यू को हमने 2 ओम कंसीडर कर लिया। तो जब भी ध्यान रखना शॉर्ट ट्रिक के अंदर कि सर जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और दोनों की वैल्यू अगर एक जैसी हो तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो किसी भी एक वैल्यू की आधी के इक्वल होगा। ठीक है ना, मतलब इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, 1 ओम होगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द शॉर्ट ट्रिक नंबर 1। शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 ये कहती है, जैसे मान लीजिए आपके वापस सर वही दो रेजिस्टेंस आपके हैं पैरेलल कनेक्शन में, लेकिन अब की बार दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तब उनको डायरेक्टली कैसे सॉल्व किया जाए सर, बार बार हम रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। तो इसके लिए भी बहुत सिंपल सा है, ये मैथमेटिक्स ही है, शॉर्ट ट्रिक तो मैंने नाम दे रखा है। दोनों रेजिस्टेंस को पहले आप यहाँ मल्टीप्लाई करवा दीजिए और फिर दोनों को ऐड करवा दीजिए, ये डायरेक्ट है। ठीक है ना, इसमें आपको पहले रेसिप्रोकल करने के बाद उनको ऐड करना, एलसीएम लेना किसी की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट दो रेजिस्टेंस दोनों को अपने मल्टीप्लाई और ऐड करके लिख दिया। ठीक है ना, क्या आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो इसे अपन डेसिमल तक भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। क्लियर, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल। शॉर्ट ट्रिक्स तो हो गया अपने यहाँ पे। ठीक है ना, अब न्यूमेरिकल में यहाँ पे पहले एक बार लिख देता हूँ। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिख दिया है। ठीक है ना, अब इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करता है, लेकिन उससे पहले ये पूछ क्या रहा है वो देखिए। सर सबसे पहले एक तो ये पूछ रहा है कि टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा। ये जो मैंने 4 रेजिस्टेंस लगाए सीरीज और पैरेलल में, इन सब की वैल्यू क्या होगी, और पूरे सर्किट का टोटल इलेक्ट्रिक करंट आपकी कितना होगा। ठीक है ना, ये दोनों वैल्यूज अपन को यहाँ से पूछी गई।
अब नाउ इसको सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ जानना जरूरी होता है कि सीरीज कनेक्शन में कितने रेजिस्टेंस है और पैरेलल कनेक्शन में कितने रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो अपने को डायरेक्टली पता लग रहा है कि सर ये दोनों रेजिस्टेंस आपके सीरीज कनेक्शन में और ये जो दोनों हमें दिख रहे हैं सर ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई टफ न्यूमेरिकल आता है तब उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्लस माइनस का थ्योरी बनाया, उसे अगर अपन लगाए तो देखिए क्या होता है। तो ये बैटरी का सर पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को एक शॉर्ट ट्रिक है कि हम क्या करते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जिस भी पाथ पे आप चल रहे हो, चाहे आप प्लस वाली साइड से चलो चाहे आप माइनस वाली साइड से चलो, ठीक है, तो आपको वही चार्ज कैरी करना है, क्लियर। और जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट में एंटर हो, जैसे मान लीजिए ये इंस्ट्रूमेंट है, इस साइड से अगर अपन एंटर हो रहे हैं तो एंटर होते वक्त वो चार्ज वहां उसके इनपुट पे दे दीजिए, उसके फ्रंट डोर पे दे दीजिए, और उससे बाहर जब अपन पास होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उसका अपोजिट चार्ज वहां पे पुट कर दीजिए। कैसे, मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव के वाले पाथ पे अपन चल रहे हैं, पहले इंस्ट्रूमेंट मिला ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, तो जब इन हो रहे तब तो इसको प्लस दे दिए क्योंकि अपन प्लस वाले पाथ पे चल रहे हैं, और जब इससे बाहर निकलते हैं तो इसको अपन ने इसका अपोजिट चार्ज मतलब इसको माइनस दे दिया, ठीक है। ये सिर्फ हमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में बताएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे वापस ये नया इंस्ट्रूमेंट आया, तो वही सर जिस भी पाथ पे आप चल रहे हो तो बस एंटर होते वक्त तो उसका खुद का चार्ज प्लस और निकलते वक्त उसका अपोजिट चार्ज। वापस जब इस पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ दो अलग अलग पाथ जा रहे हैं अपने, दोनों पे आप रेगुलर चलिए, यहाँ पे भी जाएंगे तो प्लस, यहाँ पे भी जाएंगे तो प्लस, और निकलते वक्त दोनों पे क्या दिया जाएगा, माइनस पॉइंट दे दिया जाएगा, ठीक है। सर इससे होगा क्या, ये बहुत छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा सा अपने यहाँ पे सर ट्रिक है कि जब भी आपके दो अपोजिट पोटेंशियल वाले रेजिस्टेंस अगर आपस में जुड़े हुए तब तो वो दोनों सीरीज कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। ये अभी आपको लग रहा है सर ये तो बड़ा इजी पीजी सा है, लेकिन जब आप टफ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तब ये बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। और जब भी आपके दो सेम पोटेंशियल वाले रेजिस्टेंस अगर आपस में जुड़े हुए तो वो दोनों आपस में पैरेलल कनेक्शन वाले कहलाएंगे, ठीक है। तो इससे अपने को यहाँ पता लग जाता है सीरीज और पैरेलल में कौन जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं इसका थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सर्किट से ही समझाऊंगा कि इसको मैंने सॉल्व कैसे किया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, मैं जनरली पैरेलल कनेक्शन वाले रेजिस्टेंस को सॉल्व करता हूँ, क्लियर। तो यहाँ पे जैसे मुझे ये दोनों पैरेलल वाले दिख रहे हैं तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये लीजिए, बाकी रेजिस्टेंस को मैं टच भी नहीं कर रहा हूँ, ये लीजिए 4 ओम एज इट इज, 4 ओम एज इट इज। बाकी इन दोनों पैरेलल का डायरेक्ट आंसर आप कैलकुलेट करिएगा, मैं इन दोनों को डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, यहाँ पे 2 ओम आ रहा है, ठीक है। बाकी को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये देखिए स्टेप 1 मेरी यहाँ पे सॉल्व हो गई, मैंने सिर्फ पैरेलल कनेक्शन का सॉल्व किया है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे स्टेप 2 प्रोसीड करते हैं। जब भी आपके पैरेलल कनेक्शन सॉल्व हो जाए या स्टेप 1 जब आपकी कंप्लीट हो जाए तो स्टेप 2 के अंदर बचे हुए रेजिस्टेंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसा अभी यहाँ पे देखिए तो ये तीनों जो दिख रहे हैं शायद सर ये तीनों सीरीज कनेक्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। और सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सिंपल एडिशन ही तो होता है। तो ये लीजिए अपन इन तीनों को मिला के एक ही रेजिस्टेंस लिख दिया। सर सीधा आंसर मैंने लिखा है, सिंपल समेशन ही तो करना है, 10 ओम। और बाकी बैटरी का पोटेंशियल जो है आपको 20 वोल्ट दिया हुआ है, और ये बाकी स्विच एज इट इज, ठीक है ना। तो ये मैंने सर टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा था सर, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है अपने यहाँ पे सर 10 ओम आ रहा है, ठीक है ना। तो एक वैल्यू तो अपने यहाँ पे ये कंसीडर कर लिया अपन ने, क्लियर है। अब अपने को क्या पूछा है सर, सर्किट में टोटल करंट कितना होगा, तो वही ओम्स लॉ आप यहाँ पे लगा के देखिए सर, I = V/R। अब V की वैल्यू जो कि आपको बैटरी का पोटेंशियल दिया हुआ है दैट इज 20 वोल्ट, और R की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है सर 10 ओम, ये लीजिए 10 ओम एज इट इज रख दी। तो टोटल आंसर कितना आ गया सर 2 एम्पियर हो गया। सो दैट इज द आंसर। बस ये तो अपने को निकालना था। तो बस ऐसे ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, करंट की वैल्यू निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। और बहुत अच्छी बात ये है कि सर ये 3 मार्क का आता है, तो इतना सा करने की आपकी 3 नंबर पक्के, ठीक है ना। तो बेटा ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें आपको रेजिस्टेंस के दोनों टाइप की कनेक्शंस के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो फटाफट से जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपकी शेयरिंग से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और फटाफट से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और उससे से ज्यादा दिन प्रतिदिन हम नए नए वीडियोस आपके नए नए टॉपिक्स को लेके बनाते रहेंगे, ठीक है। तब तक आप इसे देखिए, सब्सक्राइब करिए और इसे वॉच करिए। थैंक यू बेटा, बाय बाय।